विवाद यासीन भाई के पीछे आ रहा है या यासीन भाई विवाद के पीछे जा रहा है? राम राज में दूध बटा, कृष्ण राज में बटा घी, आपके राज में बच रहा है दारू, किसी को अमृत समझ के पी। अगर मैं क्या नगराध्यक्ष कहना बन चाहिए? जाता तो तुमसर का चेहरा मोहरा बदल जाएंगे। क्योंकि बोलो तो मैं भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, 2 बार इंटरनेशनल खेला हूँ मैं। तो क्या सिर्फ आप राजू कारेमोरे के राइट हैंड है इसलिए आप नगराध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, तुमसर का नाम होना चाहिए। नहीं बोलते हैं कि यासीन भाई को गुस्सा बहुत आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई प्रूफ कर दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तुम सस्ते खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तेली और कुंभी का साम्राज्य है, डबल इंजन के जी सरकार। जी जी जी। राजू बाबू आपके भगवान हैं। नमस्ते, जय हिंद। मैं राजा अग्रवाल प्रस्तुत कर रहा हूँ द जीडी पॉडकास्ट और आप सभी देख रहे हैं द जीडी न्यूज। आज हमारे मेहमान हैं श्री यासीन छवारे जी। यासीन छवारे जी हमारे प्यारे आमदार राजू भाऊ कारेमोरे जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। वे नगराध्यक्ष चुनाव लड़ने के बेहद इच्छुक है। आइए बात करते हैं श्री यासीन छवारे जी से। यासीन भाई, आप नगराध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये देखा गया आप एकदम बड़ी छलांग मार रहे हैं, क्योंकि बिना नगर सेवक के चुनाव लड़े आप सीधा नगराध्यक्ष बनना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं लास्ट टाइम 2016 में अपक्ष चुनाव नगर सेवक का लड़ा था। तो उस समय मैं 974 वोट लिया था। रजनीश लांजेवार मेरे अपोज में खड़े थे और वो बीजेपी से 2 बार, एक बार बीजेपी से हारे थे और एक बार अपक्ष हारे थे। और मैं चुनाव 6 दिन का ही लड़ा था। तो उस समय मैंने देखा कि पब्लिक मेरे साथ थी, काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पांस मिला था। इसलिए मैं 2019 में राजू भाऊ चुनाव लड़े और मेरे कंधे पे उन्होंने मेरे पर डाले थे कि तुमको पूरा देखना है। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी काफ़ी अच्छे से उनकी निभाई थी। और पब्लिक तुम सर की जानती है कि मैं किस हिसाब से भैया के लिए सपोर्ट करा और सामने में हमने क्या करा क्या नहीं। पब्लिक उस समय से मेरे को जो मेरी उछाल आई है, तो उस नाम से मेरे को जाना जाता है राजू कारेमोरे के राइट हैंड करके। तो क्या सिर्फ आप राजू कारेमोरे के राइट हैंड है इसलिए आप नगराध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, तो इसलिए पब्लिक आपको जीता है? नहीं, मैं काफ़ी समय से भैया के साथ जब से जुड़ा, तो मैं इतनी लोगों की समस्या आई मेरे पास, कोई भी आया यानी भैया के खास है तो आप चलो भैया ये हो। यानी तुम सर में कभी कोई मंदिर का निर्माण है, कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन है, कमी है, ज़्यादा है, 50 से कम 60 मेरे पास मंदिर की एप्लीकेशन आई थी। तो सबको मैंने भैया को बोलकर, और भैया ने मेरे को बहुत सहयोग करे हर जगह पर। जहाँ पर भी कुछ करना रहा तो भैया ने बोले हाँ तू बता क्या करना है, मैं तैयार हूँ। इतने मंदिर, इतने पंप्स, हैंड पंप्स, हर चीज़ के लिए भैया तत्पर रहे। हम लोग पब्लिक की हमेशा मदद ही करते रहे, जो भी समस्या ही हम करते रहे बिन निस्वार्थ। कोई आया गरीब, कोई भी आया तो हम हमेशा पब्लिक के साथ ही रहे। लेकिन ये बोला गया है कि आप आए या फिर जो भी इलेक्शन हो रहे हैं अब जी सब पैसों के बलबूते हो रहे हैं। आपने इलेक्शन के पहले जी बिरयानी खिलाना चालू कर दिए, फिर कहीं ना कहीं इस तरह की बातें है कि पैसे बटे या दारू बटी। एक वो कहावत है कि राम राज में दूध बटा, कृष्ण राज में बटा घी, आपके राज में बच रहा है दारू, किसी को अमृत समझ के पी। क्या कहना चाहिए? ये सब गलत है। हम कहीं पर भी क्या होता है, कोई भी पार्टी का प्रोग्राम रहा तो आज तक क्या होता था, कोई भी पार्टी चाहे बीजेपी रहे, राष्ट्रवादी रहे, शिवसेना रहे, कोई भी रहे, कार्यकर्ता जब एक बार आते हैं तो अपने घर से भूखे पैसे आते हैं। और अधिकतर क्या होता है, कोई भी राजनेता मंत्री वक्त पर कोई आते नहीं, घंटा आधा घंटा कोई भी लेट आता है। तो उस बीच में क्या होता था, हमको कोई भूखा आया, पैसा आया, तो हमने जो स्टार्टिंग से दाल चा चावल, फिर जैसी भी पार्टी रही, कभी गुपचुप भी खिलाए, कभी मंचूरियन भी खिलाए, हर चीज़ से हम परिपूर्ण रहे। ये गलत था लोगों का आरोप हम पर, ये गलत था लोगों का आरोप क्या ये मटन खिलाए, ये खिलाए। हमने हर चीज़ खिलाए, सादे को सादा खिलाए, जिसको जो खाना है वो खिलाए। कभी हमें भी बुला लिए रहते, हम भी पिज्जा खा लेते। नहीं खिलाएंगे ना, आप जब भी आ जाओ सबको खिलाएंगे, तैयार है हम लोग। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ इलेक्शन के समय ही खिलाया जाता है? नहीं, ये बात तो गलत है। काफ़ी समय से 2019 से जब से आमदार साहब चुनकर आए, जब से हमने कोई भी प्रोग्राम करे, हर प्रोग्राम में हमने खाना रखे, चाहे सादा रखे या नॉन वेज रखे, लेकिन हर प्रोग्राम में हर चीज़ रखे, ये गलत है। और ये जो पैसे बांटने का या पैसे खर्च करने का, इलेक्शन में इतना पैसा खर्च हो रहा है और ये बोला जा रहा है कि जब आप लोग आओगे तो शायद पैसे का पावर ज्यादा रहे। नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि क्या हुआ, हम बचपन से व्यापार करते आए, हम भी एक गरीब घर से आए हैं। हमारे पापा एसटी में कंडक्टर थे और काफ़ी स्ट्रगल करके हम आगे बढ़े। यानी जो भी व्यापार में हम गए उसमें नाम ही कमाए, चाहे फील्ड
एजुकेशन की हो, चाहे आप खेल कूद की बोलो, तो मैं भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, 2 बार इंटरनेशनल खेला हूँ मैं। एक गरीब घर से आने के बाद जब मैं एक व्यापार में बड़ा नाम किया, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, लेआउट हो, चाहे कोई भी बिज़नेस हो, जो भी किया मैंने मन से किया और तन, मन, धन से किया, हर चीज़ से। जो जब मैं कुछ करना चाहता हूँ, चाहे व्यापार हो या राजनीति हो, तो मैं उसमें पूरा मिल जाता हूँ, तन, मन, धन से, तो वो मैं करके ही रहता हूँ। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी है, जी हाँ, 2 बार गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। इंटरनेशनल। हुँ, कौन से खेल में? मैं ये मार्शल आर्ट में। मार्शल आर्ट। हुँ। तो आपका गुस्सा कहीं मार्शल आर्ट से तो नहीं आया है? नहीं, लोग नहीं। बोलते हैं कि यासीन भाई को गुस्सा बहुत आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अपन इतना स्ट्रगल करके कहीं आगे बढ़े और कोई अपने को नहीं करे और कोई कुछ बोले, तो सुनना गलत है। सुनना नहीं, गलत करेंगे तो गलत, चुप रहेंगे, और गलत अपन करते ही नहीं तो सुनते नहीं अपन। नहीं, लेकिन हर बात ऐसे आ जाती है कि यासीन भाई इस विवाद में है, यासीन भाई वो विवाद में है। नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा है कि विवाद यासीन भाई के पीछे आ रहा है या यासीन भाई विवाद के पीछे जा नहीं, रहे हैं? विवाद अपने पीछे आ जाता है। अचानक क्या हुआ, कम उम्र में इतना नाम कमाना और ये कुछ करना, तो लोग टाँग खींचेगी, वो ज़रूरी है। और एक अपन अल्पसंख्यक से आते हैं, हमारे भाई जी भी अल्पसंख्यक से है, हमारे राजू जैन भी अल्पसंख्यक से है। तो ये सब कम उम्र में कम जाति से नाम कमाना, पैसे कमाने, तुम सर है, जानती जनता। तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे बोले अल्पसंख्यक से हाँ। आते हैं, तो इसका आपको नुकसान हो रहा है क्या? जी, नहीं, 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 नुकसान देखो, अनुशक्ति नगर करके मुंबई में एक विधानसभा है, वहाँ से सना मलिक जीत कर आई। मुमरा से जितेंद्र अवार्ड जीत कर आते, मुमरा मुसलमानों का है और अनुशक्ति नगर इसका है, हिंदुओं का। तो कैसे अभी चुनाव कोई इस पर नहीं रहा, क्या कोई जाति पर, पाति पर, जो काम करेगा वो जीतेगा। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा बोला जा रहा है तुमसर में कि यासीन भाई तुमसर से खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तेली और कुनबी का साम्राज्य है, तो यासीन भाई के जीतने के क्या चांसेस है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, काम बोलेंगे ना, जो भी है काम बोलेंगे, पब्लिक जानती है सब कुछ है। अब मैं 2019 से हम लोगों ने राजू भैया कारेमुरे के मार्फत जो भी प्रोग्राम करे, गांव में बहुत राजनेता है। मैं पहली बार कावड़ यात्रा निकाला, लोग बोलते अल्पसंख्यक है, पहली बार दही हांडी मैंने इतनी अच्छी करके दिखाया भैया के मार्फत। अब पूरे प्रोग्राम हमने दशहरे के हो, काय के भी हो, अच्छे से पूरे दिल से निभाया और लोगों ने, जनता जानती है क्या है। ये पब्लिक क्यों बोल रही है ये अल्पसंख्यक है, जिनको डर है चुनाव में, वही लोग बोल रहे हैं, बाकी के लोग नहीं बोलते, जनता जानती है। और जैसे फिलहाल में जैसे आपकी ये खबर आई थी कि आप कभी पुलिस वाले को धमका देते हो, कभी पत्रकार को धमकी दे देते हो। जी नहीं, उसमें ऐसा है, अगर कुछ गलत करोगे आप लोग, चाहे पुलिस वाला रहे या कोई रहे या पत्रकार रहे, ब्लैकमेलिंग का जो भी काम रहेंगे हम धमकाएंगे, ज़रूर धमकाएंगे। ब्लैकमेल करके अवैध धंधे चलने नहीं देंगे, उसमें तो रोल हमारा पक्का रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो राजू कारेमुरे जो चुनाव जीते 2019 से, एक भी कार्यकर्ता ने 2 नंबर के काम नहीं करा। कोई प्रूफ कर दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यासीन भाई, अभी हाल फिलहाल में एक और घटना हुई जिसमें जी, फिर आप विवाद में पड़ गए, जी। शारदा देवी की पूजा के बारे में। विवाद कुछ नहीं है, देखो मेरी मिसेस गुजराती है, मैं उसको कभी बोला नहीं कि तू ये कर, उसने मेरे को कभी बोली नहीं। अभी अपने को इंडिया में रहना है और अपनी सोच बड़ी रखना है, तो ये सब चलते रहेगा। आपको जो भी धर्म में अगर जाना है तो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप नगराध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो आपकी तुमसर के प्रति क्या राय है और आपको क्या लग रहा है कि आप तुमसर में क्या सुधार कर सकते हो? अभी दूसरा सेकंड टाइम राजू भैया आमदार आए, भैया ने इतनी निधि लाए, क्या लोगों को बता नहीं पाए कि मैंने क्या किया हो, और मैं भैया के साथ जुड़ा हूँ। अगर मैं नगराध्यक्ष बन जाता तो तुमसर का चेहरा मोहरा बदल जाएगा भैया, पूरा टोटल बदल जाएगा। मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि भैया डबल इंजन की सरकार जी, आप जी, जी, तुमसर जी, में बना जी, दो। जी। भैया का सपोर्ट, और फिर मैं अगर नगराध्यक्ष बन गया, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन्हें लोगों ने सोचे नहीं होंगे इस टाइप का हम तुमसर बना के देंगे। तो अगर आप नगराध्यक्ष नहीं बने तो जो आमदार जी आपका कहना है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, नहीं करेंगे ना, वो तो वैसे भी करे, नहीं था तो प्रदीप भैया पदौड़े जी थे तो भी सपोर्ट करे ना, हर चीज़ करे। आज इतना बड़ा ग्राउंड पर भी अभी 2 दिन पहले आपने देखे, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो भैया का ऐसा काम ही नहीं नहीं, भैया के साथ में नगराध्यक्ष नहीं भी रहा तो वो दौड़ती है रेस में, और वो काम करने वाले नेता है, वो जानते हैं, जनता जानती है, काम करने वाले नेता। मेरा ये कहना है, यानी मेरा ये मानना है, अगर साथ में दोनों रहे तो फुल स्पीड में काम होगा। डबल इंजन की जी, जी, सरकार जी, जी, जी। जो देश में हो रही जी, है। जी, जी। अब यहाँ पे जो तुमसर में देखा जाए या पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए, पार्टी बहुत बदलते जा रही है। जी। और ये माना गया कि जब राजू भाऊ जीते थे तो उसमें बीजेपी के साइलेंट वोटर का बहुत योगदान था।
अब नगराध्यक्ष में कहीं ना कहीं जी, पार्टी अलग होके चुनाव लड़ने जी। वाली है। इसमें आप क्या कहेंगे कि बीजेपी का साइलेंट वोटर किस साइड जाएगा? बीजेपी का साइलेंट वोट वो अपने मन से जाएगा। अगर अपन अच्छा काम करें, तो जो चाहने वाले वो आपको वोट देगी, प्रॉमिस देगी। आप तुमसर में और क्या-क्या डेवलपमेंट कर सकते हो? मतलब सबसे पहले डेवलपमेंट तो हो गया, आप बोल रहे हैं कि पूरा तुमसर का रंग रूप बदल जाएगा, लेकिन कैसे? सबसे पहले एजुकेशन पे अपने को जोर देना है। सेकंड हेल्थ पर और साफ-सफाई पर। लेकिन हेल्थ सेक्टर तो बोला जाता है कि नगर पालिका के अधीन आती ही नहीं है। नहीं, अभी देखो हेल्थ नहीं आती थी, लेकिन भैया ने इतने कैंप लगाए कि इतने ऑपरेशन कराए, हर चीज़ कराए, तो भैया हमको सपोर्ट करेंगे उसमें। भैया के हाथ में ना, तो अभी अब शालिनी दत्ता मेघे में इतने ऑपरेशन हुए भैया के मार्फत, इतने करे, हर चीज़ करे। यानी लोगों को जहाँ 10 लाख रुपए लगना था, वहाँ से भैया लेकर गए, अपने स्वयं खर्चे से सब कुछ करे। खाने-पीने से लेके सब, तो वो भैया अपने को देंगे एकदम। एजुकेशन के प्रति आपकी क्या राय है? ये देखो, बच्चे अपने तुमसर के अच्छे से अच्छा पढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, अपने तुमसर का नाम होना चाहिए। कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड करोगे? फैसिलिटी देखो, अभी नगर परिषद की 2-3 स्कूलें हैं। आप जाकर देखो, जो डिजिटल स्कूलें बनी है, यानी आप प्राइवेट स्कूल में भी वो सुविधा नहीं है। उससे भी काफ़ी अच्छी स्क्रीन, लैपटॉप, हर चीज़ भैया ने दी है अपने निधि से। देखने लायक है वो सब। देखे नहीं हमने, क्या प्रोजेक्ट हाइलाइट नहीं करे। हम सोशल मीडिया में नहीं गए। भैया सोशल मीडिया पे नहीं जाते, और हम भी बहुत कम जाते। इसलिए आप एक बार देखोगे दोनों स्कूल, एक माधोरा स्कूल है और एक ये एर्ली मौलिक स्कूल है। तो दोनों स्कूल देख कर आओ, एक बार देखोगे तो आपको भी दिल खुश हो जाएगा। लेकिन उस सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बनाना या नए उपकरण लगाना, यही सब कुछ नहीं होता? नहीं, अच्छे-अच्छे टीचर्स भी हाइलाइट ये लिए हैं, और शायद वो टीचर्स जैसे कोई वो आप शायद इंग्लिश वगैरह के रहे, तो प्राइवेट में बुलाए टीचर्स वगैरह पढ़ाने के लिए। एक बार आप विज़िट करो, फिर उसके बाद बोलो। आप प्रॉपर्टी डीलर भी है, जी, आप कॉन्ट्रैक्टर भी है, जी। तो क्या हम ये बोले कि जैसे अक्सर होता है कि भैया इलेक्शन जीत गए, पूरे कॉन्ट्रैक्ट आपके ही हाथ में, और जो रोड की आज परिस्थिति चल रही है भैया, साल भर के अंदर रोड फूट जाता है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक भी लिया नहीं आज तक, कभी नहीं लिया। ट्रांसपोर्टर हूँ, डेवलपर्स हूँ, लैंड डेवलपर्स भी हूँ, लेकिन मैंने ठेकेदारी आज तक नहीं किया कभी। नहीं, मेरे लेकिन मेरे साथ में जो रहने वाले दोस्त लोग हैं, वो लेते हैं, मैं उनको मदद करते रहता, ये बात तो सही है। आप नगराध्यक्ष बनने के बाद भी उन्हें मदद करेंगे? जी नहीं, ये गलत है। जो मेरे 2 भी दोस्त थे, वो बिलों में जाके काम करे, हमने गलत काम कहीं नहीं करे, कि हमने कहीं पावर दिखाए, कुछ भी कोई बोल दे। मेरा एक दोस्त है मोंटू चोपकर, वो कभी भी 25%, 26%, 27% बिलों जाके काम करता है। तो भी अगर उसको अगर कोई इतने बिलों में जाके काम अच्छा, अभी अब लास्ट टाइम देखो ये रोड बनाया हमने कोर्ट वाला, एक बार जाकर देखो रोड कैसा बना है। वो रोड था 28% बिलों का, वो मोंटू चोपकर ने बनाया था। उसमें भी कोई आप काफ़ी कोर्ट वाला रोड बोल रहे हैं, मतलब बाईपास रोड की बात कर बाईपास, रहे हाँ, हैं। बाईपास। लेकिन वही बाईपास रोड से समस्या बहुत आई है। नहीं, तो अभी देखो रोड बना तो नाली का टेंडर हुआ है, तो नाली रोड बनने के बाद जो हाइट रहेगी, तो नाली की हाइट बरोबर रहेगी, तो समस्या नहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो रोड बनने से लोगों के घरों में पानी जाने की समस्या आ जी, सकती है। देखो नाली का टेंडर हो चुका है, 3 ठेकेदारों ने काम लिया अलग-अलग। उस दिन मैंने आमदार साहब को बताया, एक साथ अपन इसकी नाली बनाएँगे, 3 इसमें नहीं बनाएँगे, ताकि स्लोप एक जैसा है। तो हमने वो काम रोका गया और एक साथ पूरा टेंडर बनाया गया, कि एक लेकिन साथ ये पूरा। फिर वही बात आ रही है कि ये रोड भी जो बना, ये सब इलेक्शन के समय ही बन रहा है। और दूसरी चीज, जब वो रोड बना तो एक चीज समझ में आई कि जिसे पूरा तुमसर ही घूमना पड़ रहा था, वो रोड से जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। देखो, अगर वो रोड अच्छे से नहीं बनाते, अपन जल्दी-जल्दी में बनाते, तो वही बात होती कि रोड ठेकेदार ने खराब किया, जल्दी-जल्दी में किया, तो कोई भी चीज़ के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। अपन ऐसा नहीं बोलेंगे अभी तुरंत हो जाने को ना, बड़ा रोड था, तो समय लगेगा, और काफ़ी अच्छा रोड बना है, उसमें कोई भी जाकर देखे, काफ़ी अच्छा। इसके बाद तुमसर में हम लोगों ने इतना काम करे राजू भैया के मार्फत, इतने पानदान रास्ते आपके ट्यूशन क्लासेस के बाद, इतने बने, इतने रोड, इतनी नालियाँ, हम उसको हाइलाइट नहीं करे। काफ़ी काफ़ी पूरे तुमसर का काया पलट हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे गड्ढे देखने मिलते हैं, और खासकर तो मुझे उस समय ज्यादा पता चले जब मुझे पूरा घूम के आना पड़ता था। देखो, अभी कैसा है अपना जब रोड। पूरे तुमसर के दर्शन हुए तो पता चला कि रास्ते में कई खड्डे अभी भी है। यहाँ तक कि अग्रवाल मेडिकल के जी, जी। सामने बीच में एक हादसा भी हुआ था, जी, जहाँ जी। खड्डे जी, की जी, वजह से एक जी, एक्सीडेंट भी हुआ है। जी। तो वो नेशनल हाईवे में जो वो केंद्र सरकार की तरफ चल गया।
अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से रहता तो हम भैया को बोल के वो तुरंत कर लेते, लेकिन अभी उसका काम स्टार्ट हुआ है। उसका गड्ढे बुझाने का टेंडर, शायद कोई टेंडर है, किसी को गया है, तो उन्हें काम स्टार्ट कर यहाँ दिया। तक कि जो बजाज नगर का जो रोड जाता जी है जी। वहां पे ब्रेकर ऐसे है कि गाड़ी एकदम से उछल जाए, इतने छोटे ब्रेकर है और इतना वहां पे ट्रैफिक जाम है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? वो पब्लिक की डिमांड थी एक्चुअली। वहाँ क्या कमर्शियल भी है और घर भी बने, लोगों के बच्चे रहते, वो अपन लोग नहीं बनाते, वो उनकी डिमांड रहती मोहल्ले वाले की ब्रेकर चाहिए, तो ब्रेकर अपने को देना पड़ता है। और काफ़ी समय से ये जो चल रहा है वही चल रहा है। लेकिन फिर भी रोड आज भी बहुत ही बुरी हालत में है। रोड इसलिए बुरी हालत में भी है, क्या हो रहा है, अपने पाइपलाइन की काम चालू है, गवर्नमेंट के पैसे भैया नहीं चाहते कि डबल बर्बाद हो करके। जब तक टोटल पाइपलाइन नहीं होती, हर जगह आपने देखे तोड़फोड़ तोड़फोड़ चालू है, तोड़फोड़। तो अपन अगर नया रोड बनाते फिर से फोड़ेंगे, फिर बनाओ, तो गवर्नमेंट के भैया की सोचे कि डबल डबल पैसे क्यों खराब करना, वो पैसे अच्छे जगह यूज हो। तो ये पाइपलाइन का काम होने के बाद भैया की इतनी अच्छी ये सोच है कि एक पैसे एक ही जगह काम आने को ना, 10 बार नहीं आने को ना, इसलिए वो थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन दूर हो जाएगी। रोड, शिक्षा और हेल्थ, इसके अतिरिक्त आप और क्या प्लान करके बैठे तुम सर के लिए? तुम सर अपना काफ़ी कंजेस्टेड है ट्रैफिक के मामले में, यानी चाहे दिवाली रहे कुछ भी रहे, पार्किंग की सुविधा नहीं है और छोटे छोटे रोड है, उस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो उसे आप कैसे बढ़ाएंगे? क्या किसी के रोड बड़ा करने के लिए या जी तो दुकान तोड़ी जाएगी? जी। देखो, अगर टूटेगी तो सभी की टूटेगी, वो तो समझदारी सबको लेना चाहिए, उसमें विकास ही होगा, तुम सर का कोई नुकसान नहीं होगा। आप अगर जा रहे बच्चे ट्यूशन आ रहे हैं, एक आधी बड़ी ट्रक गलती से आती है, तो उसमें बच्चों का बड़ा ऐसा टेंशन रहता है, अपने बच्चे छोटे रहे साइकिल से जा रही है, तो दिमाग में सोचना पड़ता है कि तुम सर में बहुत छोटे छोटे रोड है, ये दिमाग में सोच रही थी हर माँ बाप की। तो रोड बड़े होना सबका फायदा है उसमें। कितने फीट बड़े रोड आप सोच रहे हो तुम सर में? आज जो भी हालत है उससे कम से कम और 1.5 फुट होना चाहिए, कम से कम। उससे ट्रैफिक का ट्रैफिक का और बच्चों का, यानी माँ बाप अपने बच्चों को ट्यूशन या स्कूल भेजते, तो मन में तुम सर में यही दुविधा रहती है, बच्चे बरोबर गए या नहीं गए, वो बहुत बड़ी समस्या है। अभी हाल फिलहाल में जो मौसम बदला है और ये जो बारिश आई है, जी इससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, जी इससे फसलों की बहुत जी। बर्बादी हुई है। तो और ये अक्सर होते रहती होते है रहते। फसलों की बर्बादी। हम्म। तो इसमें किसानों के लिए आप क्या राय रख रहे हैं? उनके लिए कितना मुआवजा दे रहे हैं? क्योंकि कई बार जो मुआवजा दिया जाता है वो नाकाफी रहता है, वो सही मुआवजा नहीं रहता है। ये अपने यहाँ बारिश जो हुई, तो इसका सर्वे भैया ने बोले हैं, और विधानसभा में भी, और शायद अभी लेटर वगैरह उन्होंने लिखे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। होता क्या है, एक बार बारिश हुई, सेकंड टाइम तो डबल से अपन उसका मुआवजा नहीं ले सकते, यानी एक बार आपने सर्वे कर लिए, एक बार सर्वे हो चुका है, फिर से पानी आया तो वो नैसर्गिक है। फिर भी भैया टोटल पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं मैं लाभ दिलाऊं, क्योंकि भैया जो जीत के आए किसानों के भरोसे आए, गरीबों के भरोसे आए, तो उनका मेन फोकस रहा है कि पहले मैं किसानों के साथ रहूं। वोट तो बड़े लोगों ने भी दिया है, वोट तो मध्यम वर्ग ने भी दिया है। नहीं, लेकिन ज़्यादा गरीब लोग हमेशा साथ रहे, किसान बहुत रहे साथ में तो ज़्यादा। इसका क्या मतलब समझे कि जो आपके साथ रहेगा बस आप उसी की मदद नहीं, करेंगे? इसका मतलब नहीं, देखो किसान एक अन्नदाता है। आज किसान जिंदा रहा तो अपन जिंदा रहेंगे, आखिरी तो अपने को खाना ही खाना है ना, पैसा नहीं खाना है, खाना ही खाना है ना। किसान को जब तक अपन बढ़ाएंगे नहीं, जब तक इंडिया का डेवलप होगा नहीं। और आज जो अपने गांव में एक और समस्या चालू है रेती को लेके, मुरुम को लेके, तो इससे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये रोजगार छीन रहा है मजदूरों का, जो ठिए पे जाते, जो ठेकेदार के नीचे काम करते? क्योंकि जब रेती ही नहीं आएगी, जब मुरुम ही नहीं रहेगी, ये सब चीजें नहीं रहेगा, तो वो मजदूर को क्या काम मिलने वाला है? देखो, अभी कैसा था, टेंडर अपने आगे 10वें महीने तक थे, तो टेंडर हो गए बंद। अभी उस दिन पालक मंत्री साहब आए थे, तो भैया ने बोले कि हमको कम से कम जो इसका घरकुल है या किसको अर्जेंट में रेती लग रही है, तो आप उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालो। तो भैया को पालक मंत्री साहब ने बोला है कि आप मुंबई आओ, मैं सब अधिकारियों को बुला के कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। आज अगर देखा जाए तो आपकी ही पार्टी के कई दावेदार है जो सोच रहे हैं कि वे भी नगराध्यक्ष के चुनाव लड़े। तो आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि आप उसमें फ्रंट रनर हैं? हर पार्टी में, सभी पार्टी में दावेदार है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं 2017 से पार्टी से जुड़ा, और काफ़ी ईमानदारी से मैंने काम किया, और जितने भी पार्टी में बड़ा रहे छोटा रहे कार्यकर्ता, सबको लाने का काम मैंने किया हूँ।
ये पब्लिक जानती है और हमारे पार्टी के भी लोग जानते हैं कि मैंने कितने लोग लाया, क्या किया, क्या नहीं। जिसको लाया वो भी दावेदारी कर रहे, नहीं लाया वो भी कर रहे। लेकिन कई तो ऐसे भी हैं जो आपसे पुराने हैं और 20-20, 25-25 साल से वो उसी पार्टी से जुड़े हैं। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आपकी दावेदारी ज़्यादा है उनसे मजबूत। तुमसर की जनता जानती मेरा काम, मैंने किस हिसाब से काम किया, कम समय पे जो भी काम किया, अच्छा किया, पार्टी अच्छे से जानती है मेरे बारे में। या सिर्फ इसलिए आपकी दावेदारी मजबूत है कि राजू भाऊ से आपके संबंध ज़्यादा निकट है? देखो, कोई ना कोई नेता के नज़दीक में एक राइट हैंड रहता है। कोई भी नेता रहे, XY पार्टी का, तो एक राइट हैंड रहता ही है। क्या अपन मंदिर में भी जाओ, तो पहले अपने को पुजारी के पास ही जाना है, फिर मंदिर में थाली चढ़ती है। राजू भाऊ आपके भगवान हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। देखो, डायरेक्ट कैसा कोई कोई नेता के पास जाने थोड़ा-सा हिचकिचाता है, तो वो बोलता है भैया ऐसा है, वैसा है। हर नेता के पीछे एक आदमी रहता ही है भैया। कुछ साल पहले हम एक महामारी से गुजरे, जी, जिसने पूरी तबाही मचाई, जी, कोरोना थी। और उस कोरोना में हमने बहुत बुरे दिन देखे, बहुत सहमे हुए थे। उस समय आज तो सब लोग सामने आ रहे हैं कि इलेक्शन के लिए, लेकिन कोरोना के समय शायद ही कोई मदद करने आगे आया है। हम राजू भाई के मार्फत काफ़ी मदद करे। हमने पूरे विधानसभा में लोगों को राशन दिए, रेमडेसिविर दिए, लाकर दिए और मेरे खुद के ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, मैंने कई जो जान नहीं पहचान नहीं, किसी को MP पहुँचाना है, रोज़ मेरी ट्रक निकलती थी। और ऑक्सीजन के लिए मेरी गाड़ी, राजू भाई की गाड़ी रोज़ सनप्लेक्स से ऑक्सीजन लाना। और लोगों को हमने इतनी मदद करे कोरोना में, हमने अपने आप को हाईलाइट नहीं करे कि वीडियो का निकालना, ये निकालना, किराना रहे, राशन रहे, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होती थी वो भी दिए। और हम हॉस्पिटल में खुद आमदार साहब के साथ डायरेक्ट जाके कोई भी किसी को भी मदद करना रहा डायरेक्ट करें हमने। आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी है खेल जी। में। लेकिन आज तुमसर की खेल में बहुत बुरी दशा मानी जाती है। आज तुमसर के खिलाड़ी कोई बड़े लेवल पे नहीं जा रहे। तुमसर में ग्राउंड्स अच्छे से उपलब्ध नहीं है, ना ही आउटडोर गेम्स के लिए तुमसर में फैसिलिटी और ना ही इंडोर गेम्स के लिए। सो अगर आप नगराध्यक्ष बनते हैं, जी। तो आप कैसे इनके प्रति रुचि भी लाएंगे और कैसे इनके प्रति बढ़ावा देंगे? खेलों को आप कैसे बढ़ावा देंगे? इस काम में हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये जो आप गेम की बात कर रहे हैं, चाहे दिमाग का हो या चाहे शारीरिक हो, उस पे हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ताकि तुमसर का बच्चा अच्छे से खेल कूद कर आगे निकल जाए। अभी आपने क्या किया है? जैसे देखा जाए तो ग्राउंड तो कम ही होते जा रहे हैं, तुमसर में खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। आपने कहा कि आप प्रॉपर्टी डेवलपर है, हुँ। तो जैसे-जैसे अब जब प्रॉपर्टी बन रही है, तो खेलने के साधन भी कम होते जा रहे हैं जी। और खेलने की जगह भी कम होती जा रही है। जगह काफ़ी कम नहीं है, लेकिन अभी नेहरू ग्राउंड ठीक-ठाक है। फिर भी अगर मैं नगराध्यक्ष बना, तो रिज़र्व में कहीं जगह मिली, तो मैं बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहन दूँगा, चाहे दिमाग का गेम हो या शारीरिक गेम हो। अपने को तुमसर की जनता को अच्छे से अच्छा खेल, अच्छे से अच्छा शिक्षण, दोनों चीज़ देना है। थोड़ी-सी कमी इसलिए हुई है कि अपने यहाँ बैडमिंटन पे ज़्यादा व्यापारी रहे, छोटे बच्चे रहे, उन्होंने बैडमिंटन पे ज़्यादा भार दिया है। सुबेरे जाते हैं, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, जो ग्राउंड पर हॉल बना है, थोड़ा-सा उससे कम हुआ है ग्राउंड। और जो ग्राउंड की समस्या थी, यानी बच्चे पुलिस भर्ती वाले रहे, मेरे पास लास्ट टाइम एक ही बार आए वो लोग, भैया ग्राउंड बनाना है बोले, तो मैं तुरंत गया, मैंने पूरा उनका ग्राउंड बना दिया। फिर क्रिकेट वाले आए, तो क्रिकेट की भी पिच मैंने काफ़ी अच्छी ये कंक्रीट की बना कर दिया। वो ग्राउंड उतना भी कम नहीं है, खेलने कूदने के लिए अच्छा है और काफ़ी अच्छा बनेगा, आने वाले समय पे काफ़ी अच्छा बनेगा। आपको क्या लगता है कि जनता आपको नगराध्यक्ष चुन के लाएगी? मुझे भरोसा है पूरा। हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं जी, कि आप नगराध्यक्ष चुन के आए, आप जी, अपनी मंशा में जी। सफल हो। हुँ, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते।